I'll be completing almost 3 years here at Scalar School of Technology and this thing fascinates me like shit. भाई मतलब कल ही तो मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था एंड टुडे आई एम ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर माई प्लेसमेंट्स. Time is traveling too fast, but in this video I'll be sharing my whole experience. मुझे क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, मेरे क्या opinions about Scalar School. So watch this video till the very end and यार थोड़े पॉपकॉर्न वगैरह ले लो क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है. 1-2 साल की बात नहीं है ना, टोटल 3 साल की बात है. तो इट विल टेक अ लिटिल टाइम एंड इसमें मैं मोस्ट डिस्क्रिप्टिव, मोस्ट रॉ फॉर्म में मेरे ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ. So yeah, let's get started. If I look back at my 11th and 12th standard तो मुझे CS एज स्ट्रीम से नफरत थी. मतलब आई वॉज श्योर कि मुझे CS छोड़ के कोई भी ब्रांच चलेगी. बट लुक एट मी नाउ, आई एम स्टडिंग इन अ कॉलेज जहाँ कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अलावा कोई दूसरी ब्रांच एग्जिस्ट नहीं करती है. बट डू आई रिग्रेट दैट? वो तो आपको वीडियो के अंत तक समझ ही जाएगा. But yeah, before we start this video, if you're someone who is registering for Scalar NCET exam, so use the link in the description or our coupon code DELTA50 to get 50% discount on your fees. Exam fees. अब because this video has a lot of aspects to cover, तो मैंने इस वीडियो को multiple sections में divide किया है. Let's first talk about the curriculum. तो भाई back in our days, the curriculum was really hectic. मतलब सुबह 9 से 5 क्लासेस, उसके बाद असाइनमेंट्स एंड देन सोना. फॉर फर्स्ट ईयर मैंने सिर्फ यही शेड्यूल मोनोटोनसली एवरीडे फॉलो किया है. एज अ नॉन टेकी दिस वॉज अ नाइटमेयर फॉर मी. बट या दे हैव समवेयर अंडरस्टूड देयर मिस्टेक एंड अब अगर आप करिकुलम को चेक करोगे तो इट्स मोर बैलेंस्ड. बट दैट डजंट मीन कि इट्स नॉट रिगरस. इफ यू स्टिल कंपेयर इट विद द करिकुलम ऑफ अदर कॉलेजेस यू विल रियलाइज द डिफरेंस. अनदर कॉमन डाउट जो बहुत से बच्चों को रहता है कि क्या जो वेबसाइट पे लिखा है वही पढ़ाया जाता है. तो यार इफ नॉट 100%, 80% वही पढ़ाया जाता है. कभी कोई इररिलेवेंट सब्जेक्ट नहीं रहेगा. ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें कभी फिजिक्स ही पढ़ा दिया या केमिस्ट्री पढ़ा दिया. ठीक है, मैक्स टू मैक्स ऐसा हो सकता है कि कोर्स जो है वो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड नहीं है बट लीडरशिप और बिजनेस साइड है. बट अगेन दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट. अब एग्जैक्टली क्या चेंज हुआ एंड क्यों चेंज हुआ, लेट मी एक्सप्लेन. तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसे था कि पहले 1.5 ईयर्स वी विल स्टडी, देन 1 साल हम इंटर्नशिप करेंगे एंड जो बचे हुआ 1.5 ईयर्स है वहाँ पे हम स्पेशलाइजेशन करेंगे. बट दिक्कत यहाँ पे क्या हुआ ना कि जब 1.5 साल बाद हम इंटर्नशिप करने गए तो स्केलर गॉट दिस फीडबैक कि बच्चों के बेसिक्स क्लियर नहीं है. विच इज़ अ फैक्ट यार, क्योंकि हमारे टाइम स्पीड इतनी ज़्यादा थी कोर्स की कि बैकलॉग्स कवर करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था. एंड कुछ अगर रह गया है, कोई बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है तो उसको फिर से पढ़ने का भी टाइम नहीं था. एंड आई थिंक कि स्केलर हैज समवेयर लर्न फ्रॉम दिस एंड इसीलिए अब जो स्ट्रक्चर है यू विल सी कि पहले 3 साल आप पढ़ते हो, देन बचे हुआ 1 साल आप इंटर्नशिप करते हो. एंड इट हैज़ 2 एडवांटेजेस. पहला तो कि आपको जो है बेसिक्स क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है एंड दूसरा कि यू कैन टेक अप PPOs. अब हमारे टाइम दिक्कत ये भी थी कि यार अगर 1 साल कोई बच्चा इंटर्नशिप कर रहा है द कंपनी कांट गिव हिम PPO क्योंकि उनको 1.5 साल फिर से स्केलर में आके पढ़ना है. तो वाई विल सम कंपनी इन्वेस्ट इन समवन for 1.5 years, right? Now let's talk about the second most important aspect, that is the teachers. तो I feel personally कि हमारी बैच जो थी वो सबसे ज़्यादा blessed थी या सबसे ज़्यादा लकी थी बिकॉज वी गॉट द बेस्ट टीचर्स जो स्केलर एकेडमी के हुआ करते थे एंड वो लिटरली हमारे साथ आके यहाँ पे रहा करते थे, विच इज़ नॉट द कल्चर एनी मोर. बट आई स्टिल फील कि टीचर्स आर वन ऑफ द MVPs ऑफ स्केलर क्योंकि दे आर इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिनको पता है कि आजकल के ट्रेंड्स क्या है. दे आर नॉट प्रोफेसर्स जो पिछले 10-15 साल से पढ़ा ही रहे. सी नो डिसरिस्पेक्ट टू प्रोफेसर्स बट CS एज अ फील्ड हर महीने अब चेंज हो रही है. So you need to be updated with what exactly going on and I think कि this is one of the advantages that Scalar do have over any traditional college. Now let's talk about another important aspect, that is the mentorship. तो हमारे टाइम there were 4 pillars. सबसे पहले BSMs आते थे which is batch success managers. मतलब they were basically भैया दीदीज जो जस्ट अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुए एंड वो हमें हमारे सारे डाउट्स पर्सनल या एकेडमिक डाउट्स के साथ हेल्प करते थे. अगेन दिस एज अ कंसेप्ट हैज़ नाउ बीन क्या बोलते हैं, बंद कर दिया गया. देर आर नो BSMs राइट नाउ बट उसके अलावा नाउ देर इज़ अ बडी सिस्टम. बेसिकली हम जो सीनियर्स है 3rd ईयर 2nd ईयर वाले वो तुमको हेल्प करेंगे इन योर एकेडमिक्स एंड पर्सनल डाउट्स. तो BSMs की जगह अब बडीज आ गए. ठीक है, दिस इज़ वन थिंग. देन इसके बाद आते हैं टीचर्स ऑफ कोर्स जो क्लास में रहते हैं. क्लास के बाद भी कई टाइम तक वो वहाँ पे ही रुकते हैं एंड कुछ टीचर्स हमारे साथ भी रहते थे, राइट? तो वी हैड एक्सेस टू ऑल द टीचर्स इफ़ इन क्लास, इफ़ नॉट इन क्लास देन उसके बाद जो टाइम रहता है वहाँ पे जाके हम उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं. या इफ़ हॉस्टल में अगर वो रहते थे तो इनफैक्ट उनके रूम पे भी जाके कई बार हमने उनसे डाउट सॉल्व करवाए.
देन वी हैड मेंटर्स. नाउ अगेन मेंटर्स वाला कंसेप्ट अभी के लिए तो पॉज पे है. आई डोंट नो वो इन फ्यूचर वापस उसको एक्टिवेट करेंगे या नहीं करेंगे, बट वी हैड एक्सेस टू मेंटर्स. बेसिकली दे वर पीपल जो एक्चुअली अभी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. वो मतलब ऐसे नहीं कि काम छोड़ के हमें मेंटरशिप ही दे रहे हैं, वो काम कर रहे हैं. वो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, वो एडोबी में काम कर रहे हैं, वो गूगल में काम कर रहे हैं. मतलब यू हैड अ चॉइस टू चूज एनी वन फ्रॉम देम. एंड उनके काम के साथ साथ वो कभी टाइम निकालते थे शाम को एंड उसके साथ हमें मेंटर करते थे. तो वी हैड एक्सेस टू बुक 2-3 सेशंस एवरी मंथ. ठीक है. एंड इसके ऊपर देन देयर वाज सुपर मेंटर सेशंस जो अभी भी होते हैं. तो बेसिकली CEO, CXO, CTOs, बहुत अच्छे अच्छे लोग कॉलेज में आते हैं. उनके जो भी एक्सपीरियंसेस है, उनको जो भी ट्रेंड्स लगते हैं, उनको जो भी लगता है कि अभी चेंज हो रहा है हायरिंग में या कुछ पैटर्न्स वो नोटिस कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ शेयर करते हैं. एंड अगेन इन सुपर मेंटर्स के साथ भी यही होता है कि पहले तो एक ऑफिशियल सेशन होता है जो पॉडकास्ट टाइप होता है क्लास के अंदर ही. उसके बाद बहुत सारे सुपर मेंटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड भी करते हैं. तो आफ्टर सेशंस भी तुम उनके साथ जाके इंटरेक्ट कर सकते हो. तो दीज वर द 4 पिलर्स ऑफ मेंटरशिप एंड आई पर्सनली फील कि यार ये मोर देन इनफ था. मतलब इतना ज़्यादा एक्सपोजर रहना इन फर्स्ट ईयर इटसेल्फ वाज समथिंग. मतलब मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली थी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पहले लगता था यार CS एज अ फील्ड में मैं क्या ही करूँगा, बट मुझे जो सबसे बात करेंगे समझा कि भाई CS एज अ फील्ड में भी अगर देखूँ तो मुझे जो लगता था 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में कि यार इतने सारे ब्रांचेस है, अब मुझे लगता है CS इंडिविजुअली के अंदर इतने दुनिया भर के ब्रांचेस है. तो यही चीज़ होती है कि जब तुम अच्छे लोगों से बात करते हो, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तुम्हारा पर्सपेक्टिव डेवलप होता है. तुम्हें चीज़ें समझती है कि दिस इज़ नॉट द ओनली वे, तुम ऐसे भी कर सकते हो. दैट इज़ नॉट द ओनली वे, तुम ऐसे भी कर सकते हो. एंड इवेंचुअली यू फाइंड आउट अ पाथ जो तुम्हारा खुद का रहता है. तो आई थिंक दैट इज़ वेयर मेंटरशिप हेल्प्स अ लॉट. अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन जो स्केलर बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है कि भाई असाइनमेंट्स हम जो भी देते हैं वो सारे प्रैक्टिकल रहते हैं एंड ऐसे फालतू के असाइनमेंट्स नहीं करवाते. क्या ये सच है? तो यार पहली चीज़ मैं जो बता दूँ आपको कि पेन पेपर तो लगता है. देखो, ऐसा नहीं है कि पेन पेपर नहीं लगेगा, बट सब्जेक्ट के रिलेवेंस के हिसाब से लगता है. अब ऐसा नहीं होगा कि यार तुम्हारी कोडिंग की एग्जाम है और वो तुमसे पेन पेपर पे करवा रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं होगा. बट अब जो ML के पेपर्स है जिसमें इनफैक्ट इंटरव्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा थ्योरी पूछी जाती है, वैसे पेपर्स होते हैं पेन पेपर पे. ठीक है. ऑल्सो दूसरी चीज़ जो बहुत सारे कॉलेजेस में होती है कि भाई फालतू के रात भर तुम्हें बैठ के असाइनमेंट्स लिखने पड़ते हैं जो जाके इवेंचुअली वो कॉलेज की रद्दी में जाते हैं जिससे वो पैसा कमाते हैं. यहाँ पे वो नहीं होता है. यहाँ पे कभी भी तुम्हें फालतू के असाइनमेंट्स लिखने तो बिल्कुल नहीं पड़ते. जो भी असाइनमेंट्स रहते हैं वो प्रैक्टिकली सॉल्व करने रहते हैं. वो तुम्हारे डैशबोर्ड पे रहते हैं. वहाँ पे तुम्हें बेसिकली टाइमलाइन दी रहती है कि ये डेट के पहले तुम्हें ये असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं एंड वो देन चेक किए जाते हैं. एंड वो सारे प्रैक्टिकली होते हैं. ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें पेन पेपर पे फालतू के असाइनमेंट्स लिखवाए जा रहे हैं जो बाद में कॉलेज जिससे कमाएगा रद्दी बेच के. वो नहीं होगा. ठीक है. तो जो भी चीज़ें होती है प्रैक्टिकली होती है. ये प्रमोट किया जाता है एंड बहुत अच्छे से प्रमोट किया जाता है. बट इट्स ट्रू, उसमें 1% भी बेशुद्धि नहीं है. अब लेट्स टॉक अबाउट द स्टार्टअप कल्चर हियर एट SST. आई एम श्योर बहुत से बच्चों को बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारी एक्साइटमेंट अबाउट स्टार्टअप कल्चर की. होता है, नहीं होता है, हाउ इज़ ऑल ऑफ दैट गोइंग. तो इसको हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट या जब भी मैं SIL को रेफर करूँगा ना, इट मीन स्केलर इनोवेशन लैब. कंफ्यूज मत होना, SIL मतलब स्केलर इनोवेशन लैब. ठीक है. तो SIL में घुसने के बेसिकली 3 तरीके हैं. सबसे पहला तो है इंटर्नशिप्स. तो इंटर्नशिप मतलब क्या होता है कि देखो यहाँ पे बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं ना वो बाहर से इंक्यूबेट होते हैं. मतलब जो फाउंडर्स रहते हैं वो बाहर के रहते हैं बट वो यहाँ पे इंक्यूबेट करते हैं क्योंकि उनका इनिशियल फेज रहता है स्टार्टअप का. जैसा आपने नियोसेपियन सुना होगा जो शार्क टैंक पे गया था, जब वो इनिशियल फेज में थे वो यहाँ पर ही इंक्यूबेटेड थे. बहुत सारे स्केलर के बच्चों ने वहाँ पे इंटर्नशिप भी करी थी. ठीक है. दूसरा तरीका होता है कि अगर आप खुद फाउंडर हो, तो जैसे हम अगर डेल्टा का भी एग्जांपल ले तो वी आर इंक्यूबेटेड एट स्केलर इनोवेशन लैब. अब डेल्टा इफ जिनको नहीं पता है, इट्स अ प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म फॉर NCET एग्जाम. तो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट www.ddelta.co.in. तो हाँ, स्केलर के जो बच्चे रहते हैं उनके भी बहुत सारे स्टार्टअप आइडियाज़ रहते हैं. तो वो स्टार्टअप आइडियाज़ लेके आप SIL के जो हेड है शरद सर, उनके पास जा सकते हो. अगर सर को लगता है कि तुम्हारा स्टार्टअप वर्दी इनफ है या उसमें कोई स्कोप है, तो तुम देन इंक्यूबेट हो जाते हो एट स्केलर इनोवेशन लैब. देन तुम्हारे वीकली कॉल्स होते हैं, वीकली रिव्यूज़ होते हैं, अगले वीक के एक्शंस होते हैं. एंड अगर इसको अगर तुम ठीक से करते हो तो देन आगे प्रोग्रेस होता है. लेकिन अगर इसको आप ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हो या अगर इसको आप सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो यू कैन बी किक्ड आउट ऑफ द स्केलर इनोवेशन लैब. राइट. तो बेसिकली शरद सर लुक्स आफ्टर ऑल द स्टूडेंट फाउंडर्स हियर
हर हफ्ते हमारे वीकली कॉल्स होते हैं, हमारे अगर कोई ब्लॉकर्स है तो उन पे कैसे स्केलर हेल्प कर सकता है उन्हें सॉल्व करने में, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। एंड देन थर्ड इज़ द स्केलर प्रोजेक्ट्स। तो अब बहुत सारे स्केलर के इंटरनल टूल्स भी है, जैसे स्केलर का डैशबोर्ड हो गया जो हमारे रिजल्ट के लिए, अटेंडेंस के लिए, सारी चीज़ें ट्रैक करने के लिए बनाया गया था, वो अगेन स्केलर के प्रोजेक्ट के अंदर आ गया। तो ऐसे स्केलर के इंटरनल भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, तो अगर आप उसमें भी पार्ट ले रहे हैं तो यू कैन गेट इनटू SIL। तो टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप कल्चर राइट नाउ, तो आई थिंक यार बहुत ज़्यादा बूमिंग स्टेज में, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। जो बाहर के फाउंडर्स है वो बहुत अच्छे डीप टेक में काम कर रहे हैं, एंड इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट स्टार्टअप्स भी, जैसे अगर आपने पर्सिविया का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो जाके चेक करना, स्केलर के वेबसाइट पे भी है, या इनफैक्ट आप गूगल पे सर्च करोगे तो शायद सैमसंग के वेबसाइट पे भी आएगा। तो दे गॉट ग्रांट ऑफ ₹25 lakhs फ्रॉम सैमसंग। इट्स काइंड ऑफ अ डिवाइस फॉर ब्लाइंड पीपल, ठीक है। अगर आपने ट्रैकरू का नाम सुना होगा तो बेसिकली यहाँ का एक बच्चा है जिसने ट्रैकरू नाम का स्टार्टअप स्टार्ट किया है, जिसने ऑलरेडी 20 to 25 lakhs अर्न कर लिया इन रेवेन्यू। तो आई थिंक मतलब इट्स इन क्रेजी स्टेज राइट नाउ, एंड विद टाइम ये इम्प्रूव ही होगा। अब मुद्दे की बात पे आते हैं, भैया स्केलर की फीस तो अच्छी खासी है, बट क्या प्लेसमेंट अच्छे लगेंगे? तो यार देखो, जो सीनियर मोस्ट बैच है, मतलब हमारी जो बैच है वो भी अभी 3rd ईयर में है, तो स्केलर के पास कोई ऑफिशियल प्लेसमेंट रिपोर्ट्स तो नहीं है, बट इंटर्नशिप रिपोर्ट ज़रूर है, तो उससे हम थोड़ा डिड्यूस कर सकते हैं कि प्लेसमेंट्स कैसे होंगे। तो जो भी वेबसाइट पे आपको मिलता है कि 96% बच्चों प्लेस हो गए थे, आई मीन इंटर्नशिप कर रहे थे कहीं ना कहीं, वो 100% सही है। 2 रीजंस मैं देता हूँ। पहले तो इट्स ऑडिटेड बाय द एक्सटर्नल कंपनी, दैट शुड गिव यू द प्रूफ। एंड दूसरी चीज़, अगर आपको फिर भी भरोसा नहीं हो रहा है तो जाओ लिंक्डइन पे जाओ, स्केलर के जो 2027 बैच के बच्चे हैं उनको मैसेज करो, DM करो, एंड उनसे पूछो क्या उन्होंने इंटर्नशिप करी थी, एंड यू विल फाइंड आउट कि यार मेजॉरिटी ऑफ बच्चों ने कहीं ना कहीं इंटर्नशिप कर रखी है, ठीक है। दैट आर 2 थिंग्स। अब आते हैं कि यार प्लेसमेंट्स पे मुझे क्या लगता है या हमें क्या लगता है बेसिकली। तो यार मेरे पर्सनल एक्सपेक्टेशंस है कि यार एवरेज या मीन अगर पैकेज में बोलूँ तो अराउंड 15 लाख तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। ये अंदर से गट फीलिंग्स आ रही है, किसी को पता नहीं है सही होगा गलत होगा, मे बी 15 से ज़्यादा जाए, मे बी 15 से कम जाए, यू नेवर नो, ठीक है। बट दिस इज वॉट माई गट फीलिंग सेज। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू गेट मोर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन प्लेसमेंट्स ना, कि प्लेसमेंट्स के बारे में स्केलर क्या सोच रहा है, तो यू शुड गो एंड चेक आउट द पॉडकास्ट विद मनमीत सर, जो मैंने अभी शूट किया था रिसेंटली। उसमें मनमीत सर ने बहुत ज़्यादा डेप्थ में बताया है कि प्लेसमेंट्स के बारे में स्केलर क्या सोचता है, ठीक है। बट हाँ, एक कन्विक्शन यार जो मुझे, मतलब देखो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बट मुझे है ना अभी एटलीस्ट ये डर तो नहीं रहता है कि यार मैं अनप्लेस रह गया तो क्या होगा। एटलीस्ट वो वाला डर तो नहीं है जो मुझे स्केलर में आने के पहले बहुत ज़्यादा था, क्योंकि यार ऑफकोर्स पहला साल था स्केलर का तो बेट ले रहा था, तो वो डर तो रहेगा, राइट। बट अब वो डर नहीं है, तो आई एम हैप्पी अबाउट दैट, एंड आई एम हैप्पी कि आई एटलीस्ट हैव द कॉन्फिडेंस कि यार मैं 15-20 लाख का तो कर ही लूँगा, ठीक है। तो दैट आर माई पर्सनल ओपिनियंस ऑन प्लेसमेंट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हार्ट ऑफ द कॉलेज, दैट इज द क्लब्स। तो यार देखो 2 टाइप के क्लब्स है SST में। पहले तो होता है एकेडमिक क्लब, जैसे CP क्लब, OS क्लब, CP मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्लब, ओपन सोर्स क्लब एंड मशीन लर्निंग क्लब, और बहुत सारे होते हैं, मतलब मुझे ये 3 याद है। एंड नॉन एकेडमिक क्लब जिसमें स्पोर्ट्स क्लब, कल्चरल क्लब, मीडिया क्लब, ये सब आ जाते हैं। तो सारे क्लब्स को हर महीने टारगेट्स रहते हैं कि तुम्हें 2 इवेंट्स करवाने हैं। जो एकेडमिक क्लब्स हैं उनके रेगुलर लेक्चर्स चलते रहते हैं सैटरडे संडे, इनफैक्ट वीकडेज में भी रहते हैं शाम को आफ्टर क्लासेस। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ अब होने लगी है। मतलब जब मैं आया था ना स्केलर में, तब क्लब्स वगैरह तो बहुत लेट इनफैक्ट शुरू हुए थे, लेकिन जो सारी एक्टिविटीज़ भी होती थी ना वो बड़े स्कूल लेवल लगती थी। जैसे स्कूल में नहीं होता था कि भाई, अब जो बड़े स्कूल में गए उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऐसे नॉर्मली ओके स्कूल में गए ना उनकी बात कर रहा हूँ, तो बड़े स्कूल लेवल एक्टिविटीज़ होते थे। बट अब वो कॉलेज वाला वाइब आने लगा है, हर एक क्लब को बजट अलॉट होने लगा है, उनको टारगेट्स रहते हैं कि यार तुम्हें ये महीने में इतने इवेंट्स तो करवानी ही है। तो इस वजह से काफ़ी एक्टिविटीज़ होने लगी है। इनफैक्ट बहुत से टाइम ऐसे भी होता है कि तुम्हें चूज़ करना पड़ता है कि ये करूँ या वो करूँ। एंड रिसेंटली हमारा फेस्ट भी हुआ था, अगर उसकी अगर आपने आफ्टर मूवी नहीं देखी जाओ देखो, बहुत प्यारी बनाई है एंड बहुत प्यारा फेस्ट हुआ था। आई मीन मेरे एक्सपेक्टेशन से तो बहुत ज़्यादा ऊपर था। तो आई थिंक क्लब्स का जो ओवरऑल सिनेरियो है एट स्केलर वो अभी इंप्रूव ही हो रहा है, एंड वो इंप्रूव ही होगा यार। जैसे जैसे बच्चे आएंगे बहुत ज़्यादा डेवलप भी होगा, राइट। मतलब जब इनिशियल ईयर्स में रहता है 200 बच्चों में कौन सी एक्टिविटी करवा लेता स्केलर, राइट। लेकिन अब जब उनके पास 1000 बच्चे हैं, 1500 बच्चे, तो वो डेफिनेटली बेटर एक्टिविटीज़ होती है, बेटर बजट प्लान होता है। तो आई थिंक इट्स इंप्रूविंग, बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिविटीज़ हो रही है, एंड और 1-2 साल में तो यार अच्छे खासे लेवल पे होने लगेगी चीज़ें, ठीक है। दैट्स माय टेक। एंड अब आ जाते हैं इंसानों की बेसिक नीड्स पे, रहना और खाना। तो सबसे पहले रहने की बात कर लेते हैं। तो देयर आर 2 हॉस्टल्स बेसिकली, एक है वेलांकनी ड्राइव पे या उसको यूनिवर्ल्ड 2 बोलते हैं, एंड एक है नीलाद्री रोड पे जिसको यूनिवर्ल्ड 1 बोलते हैं। अब दोनों में हम कंपैरिजन कर लेते हैं। देखो पहली चीज़ तो जो मुझे लगती है, तुम्हें कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है कि यार तुम्हें कहाँ रहना चाहिए, कोई ऑप्शन वगैरह, क्योंकि
जो यूनिवर्ल 1 का हॉस्टल है, मतलब सॉरी यूनिवर्ल 2 का हॉस्टल है जहाँ पे अभी हम रहते हैं, जो सीनियर्स रहते हैं, वहाँ पे तो यार भाई जगह नहीं बची है, ठीक है। तो इवेंचुअली तुम्हें शायद उधर ही डालेगी जो नीलाद्री वाला हॉस्टल है, बट स्टिल कंपैरिजन थोड़ा दे देता हूँ ताकि तुम्हें भी कभी अगर नहीं मिले ये हॉस्टल तो फील हो, रिग्रेट हो कि यार हमें ये वाला क्यों नहीं मिला, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला जो हॉस्टल है वो कंपैरेटिवली कॉलेज से पास है 1.5 किलोमीटर्स पे। जो वो दूसरा हॉस्टल है जो नीलाद्री वाला हॉस्टल है वो 4 किलोमीटर्स के आसपास है। तो तुम वहाँ से पैदल तो नहीं चल सकते अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे पास दिन के 2-3 घंटे है रोज, तो तब तक तो तुम उधर पैदल नहीं चल पाओगे। दूसरी चीज़, वो वाला जो हॉस्टल है उसके आसपास बहुत हैपनिंग एरिया है, मतलब तुम्हें कुछ खाना है, कोई मॉल में जाना है, वो आजू बाजू में ही है। लेकिन ये वाले हॉस्टल से थोड़ा सा दूर है, मतलब यहाँ से जो नीलाद्री वाला हॉस्टल है वो अगेन 1.5-2 किलोमीटर्स दूर है, तो ठीक है, तो थोड़ा तुम्हें ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये वाला जो हॉस्टल ये पूरा तुम्हारा है, ठीक है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो ये वाला हॉस्टल है यूनिवर्ल 2 जहाँ पे अभी हम रहते हैं, यहाँ पे हर एक फ्लोर हमारा है, तो कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। मतलब वो रहता है ना यार, खुद की चीज़ है तो यार ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। लेकिन वो वाला जो हॉस्टल है, जो नीलाद्री वाला हॉस्टल है, वो जो है उसमें सिर्फ कुछ फ्लोर स्केलर के। अब अगले साल पूरा हो जाएगा या और कुछ फ्लोर्स हो जाएंगे वो मुझे कोई गारंटी नहीं है, बट हाँ वो एक डिफरेंस है। बट वो सब छोड़ो यार, आई थिंक इतना बहुत है। बाकी तुम्हें चाहिए तो पर्सनली मैसेज कर दो, बता दूंगा। बट इसके अलावा मुझे लगता है कि यार हॉस्टल्स काफ़ी प्यारे हैं। मतलब तुम अगर कोई भी IIT से भी कंपेयर करोगे ना यार, हॉस्टल्स कभी कोई कॉलेज के अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। जो इनबिल बनाते हैं ना स्पेशली उनके। लेकिन स्केलर ने क्या किया, इन्होंने PGs के साथ टाई अप कर रखा है, तो बेसिकली तुम PG में रह रहे हो तो यहाँ पे हॉस्टल्स रहते हैं, अटैच बाथरूम है, डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग, प्रॉपर कबर्ड्स है, हर दिन क्लीनिंग होती है भाई, तुम्हें नहीं करनी पड़ती है, रोज कोई आता है क्लीन करने, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग भी है, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा प्यारे हॉस्टल्स, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है यहाँ पे। एंड दूसरी चीज़ जो हम बात कर लेते हैं, जो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट है, खाना। तो यार खाना, अगर तुम घर से आ रहे हो तो तुम्हें बकवास ही लगेगा, लेकिन अगर तुम कोई दूसरे हॉस्टल से आ रहे हो तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अगेन दिस इज़ एन ओपिनियन, क्योंकि मैं घर से आया था मुझे बकवास लगता है, लेकिन जो मेरे दोस्त हॉस्टल से आए उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने ये तुम्हें एग्जाम्पल दिया। अब तुम्हें यहाँ पे 3 टाइप के मेस मिल जाते हैं। एक है जैन फूड, तो जो जैन वगैरह है उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा एक GSR है जो थोड़ा नॉर्थ इंडियन स्टाइल ज़्यादा सूटेड है, तो जो भी नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं, दिल्ली, हरियाणा या थोड़ा मुंबई वगैरह साइड वगैरह, तो उनके लिए वो वाला ज़्यादा सूटेड रहता है। एंड एक है साउथ इंडियन वाला जो यूनिवर्ल्ड ही देता है, बेसिकली जो PG में हम रहते हैं वही देता है, लेकिन वो थोड़ा साउथ इंडियंस के लिए ज़्यादा सूटेड है क्योंकि उसमें राइस के थोड़े फ्लेवर्स वो सब ज़्यादा मिलता है। तो प्राइजेस में इनके थोड़ा डिफरेंस रहता है। जैसे यूनिवर्ल्ड है वो 4000 में मिलता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तुम्हारे टाइम चेंज हो जाए मुझे नहीं पता, बट मैं अभी के प्राइजेस बता रहा हूँ। यूनिवर्ल्ड जो है वो 4000 में मिलता है, GSR जो है 4800 में मिलता है, और जो जैन फूड है वो 5500 में मिलता है। तो ये सब डिफरेंस है खाने में। बट अगर क्रक्स दूँ तो यार मुझे लगता है मैनेजेबल है। एंड अगर कभी नहीं खाना है तो आजू बाजू में भी बहुत सारी ईटरीज है, जैसे डोमिनोज हो गया, KFC हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया। मैकडोनल्ड्स तो भाई नीचे उतरूंगा बाजू में मैकडोनल्ड्स है, ठीक है। तो सारे जो चीज़ें काफ़ी एक्सेसिबल है, तो ऐसे नहीं होगा कि यार तड़प ही जाओगे, कुछ खाने ही नहीं मिलेगा, सब मिल जाएगा। ऑर्डर हो जाता है भाई, ज़ेप्टो, स्विगी, जोमेटो। अब जो स्मॉल सिटीज़ से आ रहे हैं ना उनके लिए आके यहाँ पे सबसे पहला कल्चरल शॉक ही वो रहने वाला है कि भाई 10 मिनट में खाना तक आ जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ अनदर थिंग। एंड या दैट वॉज प्रीटी मच यार, मैंने पूरा एक्सपीरियंस बहुत डिटेल में शेयर किया। आई डोंट नो कितने मिनट की वीडियो बनेगी, 15, 20, 25, 30, बट जो भी है, अगर आपने अभी तक देखा है तो आई एम श्योर कि यार बहुत सारे डाउट्स बहुत प्रॉपरली क्लियर हुए होंगे। ये वाली वीडियो में मैंने कोई भी फिल्टर नहीं रखा था, मैंने स्क्रिप्ट तक नहीं रखी थी, मैंने जो भी बोला है, जो मन में आ रहा था वो बोला है, ठीक है। तो हाँ, इसके बाद बस मेरा एक छोटा सा कंक्लूजन दे देता हूँ मैं कि मुझे क्या लगता है पर्सनली। तो यार देखो, अगर यू आर समवन जिसको कंप्यूटर साइंस में आना है एंड यू आर श्योर अबाउट दैट, देन स्केलर स्कूल इज़ अ ग्रेट चॉइस। इफ़ यू आर समवन जिसको कॉलेज लाइफ ज़्यादा जीनी नहीं है, मतलब जिसको यार स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर्स उसके अंदर फॉर श्योर नहीं जाना है, मतलब थोड़ा बहुत करना है तो ठीक है, लेकिन यार कुछ बच्चे रहते हैं जिनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर भी करना रहता है कि यार उन्हें डांसर बनना है, कि सिंगर बनना है, या क्रिकेटर बन जाना है, राइट। तो अगर वैसे टाइप के आप हो तो डेफिनेटली स्केलर इज़ नॉट फॉर यू। लेकिन अगर वैसे टाइप के नहीं हो एंड यू आर ओके कि तुम्हें एकेडमिक फोकस कॉलेज में आना है, देन स्केलर इज़ अ ग्रेट चॉइस फॉर यू, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे कॉलेज में आके पढ़ना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट भाई, स्केलर में आके तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुमको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, दिन रात घिसना पड़ेगा, ठीक है। कितना भी बोल लो कि यार यहाँ पे पहले से ही काम की चीज़ें पढ़ाई जाती है वगैरह वगैरह वगैरह, बट जब तक तुम्हारे साइड से एफर्ट्स नहीं आएंगे, घंटा कुछ नहीं होगा। कोई कॉलेज, कोई टीचर, कोई मेंटर तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ सकता जब तक तुम्हारे साइड से एफर्ट्स नहीं आएंगे।
ताली 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से नहीं बजती है, ठीक है? तो यहाँ पे आके भी घिसना पड़ेगा। तो अगर ये थॉट से आ रहे हो कि यार स्केलर जाऊँगा, आराम से ज़िंदगी सेट है, कुछ सेट नहीं है। लाइफ़ कभी सेट नहीं होती है जब तक भाई मतलब लाइफ़ सेट इज़ अ मिथ, ठीक है? मैंने सुना था 10वीं के बाद, 12वीं के बाद, कॉलेज के बाद, प्लेसमेंट के बाद, लेकिन कभी नहीं होती है। इवेंचुअली यू आर ऑलवेज़ चेज़िंग समथिंग। बट हाँ, बहुत ज्ञान की बातें हो गई। इवेंचुअली क्रक्स यही है कि अगर खुद के अंदर मोटिवेशन है, खुद को लगता है कि तुम एफर्ट्स डाल पाओगे, पढ़ पाओगे, कंप्यूटर साइंस इज़ अ थिंग फॉर यू, देन स्केलर इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस दैट एग्जिस्ट राइट नाउ। बट अगर तुमको लगता है कि तुम्हें थोड़े नॉन एकेडमिक साइड चीज़ें करनी है, थोड़ा एक्सप्लोर करना है, यू आर नॉट श्योर इफ सी एस इज़ अ फील्ड फॉर यू, दैन डोंट कम टू स्केलर, इट्स नॉट अ राइट चॉइस, ठीक है? दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू आर समवन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एनसेट एग्जाम, तो गो चेक आउट आवर स्टार्टअप डेल्टा एजुकेशन, जहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं फॉर स्केलर एनसेट एग्जाम एंड इंटरव्यूज़, www.ddelta.co.in। And if you haven't registered for NSET, तो जाओ register कर लो, links are there in the description, or you can use the coupon code delta50, you will get 50% discount on the exam fee, पूरे फीस पे नहीं, एग्जाम फी पे, ठीक है? आई होप ये वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। एंड इफ़ आपको कोई भी डाउट्स है, जाओ कमेंट सेक्शन में पूछो, ज्वाइन द टेलीग्राम कम्युनिटी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।